हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी बाला। गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है यूजेस ऑफ पैराफिन। ठीक है, इससे पहले देखिए हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था और सेकंड यूनिट की भी कई वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उनको वॉच कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं पैराफिन्स की। पैराफिन्स किसको बोलते हैं? देखिए एल्केन्स को ही पैराफिन्स बोलते हैं। अब देखिए एल्केन्स क्या होते हैं आपने पता ही होगा, यानी कि वो जो सारे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, उनको हम एल्केन्स कहते हैं। देखिए एल्केन्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या है एल्केन्स। Alkanes are the simplest class of organic compounds. They are made up of carbon and hydrogen atoms only and contain two types of bond, carbon hydrogen and carbon carbon single covalent bond. They do not have any functional group. तो देखिए हमारे जो एल्केन्स होते हैं ये सिंपलेस्ट क्लास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और जो कार्बन या फिर हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हमारे सिंपल कंपाउंड होते हैं, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्केन्स फॉर्म में होमोजीनियस सीरीज विद द जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो देखिए इनके ये एक सीरीज बनाते हैं जिनका जो मतलब जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला CH4 एंड कॉमनली नोन एज मीथेन, एंड द सेकेंड मेंबर विद मोलिकुलर फार्मूला C2H6 एंड कॉल्ड एज इथेन। तो देखिए इनमें क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जिसमें n क्या है, यह है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर देखिए हम n=1 रखते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनता है कौन सा है, वो सबसे पहला कंपाउंड है इसका, वो है मिथेन CH4। ठीक है, इस जनरल फार्मूला में हम n की जगह एक एक फिल करेंगे तो हमारा CH4 आएगा, यानी कि मिथेन। अगर वहीं पर n=2 अगर 2 रखेंगे, यानी कि अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो हमारा जो कंपाउंड आएगा वो आएगा इथेन। इथेन का है C2H6। तो ये हमारे इसके शुरू के जनरल मतलब फर्स्ट 2 कंपाउंड्स हैं, मिथेन एंड इथेन। These compounds are also known as the saturated hydrocarbon। और ये जो कंपाउंड्स हैं हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। देखिए सैचुरेटेड यानी कि जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केवल हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। दीज हाइड्रोकार्बन्स आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी लेबोरेटरी कंडीशन। देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जो भी लेबोरेटरी कंडीशन होती है जो कि नॉर्मली होती हैं, उनमें अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि ज़्यादा रिएक्शन ये नहीं करते, आसानी से नहीं करते। बट दे कैन बी फोर्स्ड टू अंडरगो रिएक्शन बाय ड्रास्टिक ट्रीटमेंट। लेकिन हम इनको मतलब अगर हाई टेम्परेचर या प्रेशर इसको हम प्रोवाइड करें, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंजेस करके इनको हम फोर्स कर सकते हैं रिएक्शन के लिए, तो तब ये रिएक्शन कर लेते हैं। जनरली कम रिएक्शन करते हैं, यानी कि कम रिएक्टिव होते हैं। इट इज़ फॉर द रीज़न डैट दे वर नेम्ड पैराफिन्स। और यही रीजन है कि इसको हम पैराफिन्स में बोलते हैं। देखिए पैराफिन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पैरा, वो पैरम एंड एफिन्स। पैरम का मतलब है लिटिल और एफिन्स का मतलब है एक्टिविटी या फिर बोले तो रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनकी जो रिएक्टिविटी है वो लिटिल है, कम है, यानी कि जो कम रिएक्टिव हैं उनको हम पैराफिन्स बोलते हैं। देखिए आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये मीथेन है जो कि मतलब कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, और इनकी देखिए जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहाइड्रल होती है। ठीक है, और इधर इथेन है, ये भी देखिए इसमें 2 कार्बन है, और इससे मतलब हर एक कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये तो हमारे एल्केन्स हैं। आई होप समझ आगे होंगे एल्केन्स क्या हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं पैराफिन्स के यूजेस, यानी कि एल्केन्स का हम यूज़ कहाँ होते हैं हमारी जनरल लाइफ में। तो पैराफिन इज़ वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर जेट इंजन्स एंड रॉकेट्स एंड एज ए फ्यूल और ए फ्यूल कंपोनेंट फॉर डीजल एंड ट्रैक्टर इंजन्स। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका रोल है वो कहाँ पर है,
ये एज ए फ्यूल यूज होते हैं, जैसे रॉकेट हुआ, हमारा जेट इंजन हुए, और हमारा जो डीजल वगैरह है इसमें भी ये एज ए फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये तो याद ही हो जाएगा आसानी से कि इन द एज ए फ्यूल इन द इंजन्स ऑफ मतलब ट्रैक्टर, जेट्स और रॉकेट्स वगैरह ये सब। और इसके बाद देखिए पैराफिन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हीटिंग ऑयल इन होम सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन द यूके। तो ये जो है ज़्यादातर मतलब होम में भी एलपीजी के रूप में, जैसे मीथेन उसमें भी मिक्स होती है, तो वहाँ पे ये एज ए हीटिंग सिस्टम यूज़ होता है। एंड इट इज़ स्टिल यूज्ड इज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ एज द मेन फ्यूल फॉर कुकिंग। और कुकिंग के लिए ये देखिए यूके के अलावा भी और भी कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी ये एज ए कुकिंग मतलब कुकिंग में ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड पैराफिन कैन बी यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीनरी। एज ए ल्यूब्रिकेंट भी ये यूज़ होते हैं। ल्यूब्रिकेंट यानी कि देखिए जैसे हम मशीन वगैरह को जैसे जंग वगैरह लग जाती है तो मतलब वो आसानी से अपना वर्क कर सके, उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए, ल्यूब्रिकेट बोलते हैं यानी कि चिकना करने के लिए, वहाँ पर भी ये मशीनरी वगैरह में ये यूज़ होते हैं जो कि लिक्विड पैराफिन होते हैं। एंड इसके बाद इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन एंड एक्जेमा। देखिए ये हमारे पैराफिन्स हैं, इसको हम ड्राई स्किन को ट्रीट करने में भी करते हैं। जैसे हमारी जो स्किन है वो सर्दी में या फिर गर्मियों में भी कभी कभी मतलब हार्ड हो जाती है, रफ़ी टाइप की, रफली सी थोड़ी, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हमारे पैराफिन यूज़ होते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में देखिए जो बच्चे होते हैं उनको कब्ज़ वगैरह हो जाता है, और एज ए लैक्सेटिव ये काम करते हैं पैराफिन्स हमारे। और एक्जेमा यानी कि जो हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस जिसको दाद बोलते हैं, तो वहाँ पे ये किसी न किसी तरह हमारे पैराफिन्स यूज होते हैं। इसके अलावा देखिए पैराफिन वर्क्स इज आल्सो यूज्ड एज ए वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल ट्रीटमेंट टू सप्लाई रन ऑफ वाटर टू ड्राई एरिया, एज एन एडहेसिव एंड एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट। तो देखिए पैराफिन वर्क्स जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग करती है सॉइल में, यानी कि सॉइल से वाटर वगैरह को ये रन ऑफ करती है, बाहर निकालती है, और जो भी एरिया है वो ड्राई एरिया मतलब प्रोवाइड करती हैं। और ये कैसे एज एडहेसिव भी यूज़ होता है, वाटर प्रूफिंग एजेंट। ठीक है, तो ये तो हमारे पैराफिन्स के यूजेस हैं। इसके अलावा भी देखिए पैराफिन्स आप देख सकते हैं, द पैराफिन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल। देखिए मिथेनॉल के बनाने में भी हमारा जो पैराफिन्स है वो यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन बैग। तो कार्बन बैग बनाने में भी यूज़ होते हैं। देखिए अब कार्बन बैग का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये पेंटिंग जो इंक्स वगैरह होती है ना, वहाँ पे कार्बन बैग का हमारा यूज़ होता है। तो कार्बन बैग हमारा बनता है पैराफिन से। ठीक है, और इसके अलावा देखिए द पैराफिन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। और ये क्लोरोफॉर्म के बनाने में भी काम आता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल्स होता है जो कि जो भी हमारे पेशेंट वगैरह होते हैं उनको ये बेहोश करने के काम आता है। और इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज प्रिंटिंग इन नेल पॉलिश। नेल पॉलिश में एज ए प्रिंटिंग में भी काम आता है। ठीक है, और पैराफिन्स यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ फॉर मेडिसन। और मेडिसन के रूप में भी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारे पैराफिन्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो इसके सारे यूजेस थे। आई होप ये जो छोटा सा टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा कि एल्केन या फिर कहें तो पैराफिन्स क्या हैं, उनके यूजेस कहाँ पर होते हैं। तो यही था आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आपके जो क्लासमेट है उनके साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे फार्मेसी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।